हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये क्लास 8th का है हमारा, एनसीईआरटी मैथ रहेगा हमारा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वीडियो करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था हमारा वो कंप्लीट किया था और अब हम शुरू करेंगे ये चैप्टर नंबर 2। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका पहले और फिर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमारे पास मैथ में ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैथ में हमारे जो सिंपल ऑपरेशंस हैं वो हैं प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन ऑपरेशंस को यूज़ करके एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। दो नंबर को सेपरेट करते हैं, ठीक है, हम अपने मैथ के इन ऑपरेशंस के थ्रू, जिसमें हमारे मेन ऑपरेशंस रहेंगे पॉजिटिव यानी मतलब प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई नंबर लिखा है 3 + 2 + 4 - 6, ठीक है। तो इस तरह से जो ये चीज़ है इसको सॉल्व किया जाएगा। ये जो लिखा गया, तो ये जो नंबर लिखे गए 3 + 2 + 4 - 6, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये प्लस और माइनस के साइन जो है एक एक्सप्रेशन में नंबर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और फिर इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखा जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3, ये 2 टर्म्स की एक्सप्रेशन हो गई। इसी तरीके से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 10 - 7 + 2, तो ये 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन हो गई। तो एक्सप्रेशन जो है क्या होता है कि जब हम 2 नंबर या 3 नंबर को आपस में प्लस माइनस कराते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनती है। अच्छा, एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमारे जो डिवीज़न का साइन है और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये जो है रोल प्ले नहीं करते, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं कराते हैं, टर्म्स को सेपरेट नहीं कराते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3 × 4 - 10/2, तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखी गई ये एक्सप्रेशन 2 टर्म्स की है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 टर्म्स की नहीं, क्योंकि ये जो इन 2 नंबर के बीच में जिनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसको सिर्फ 1 ही टर्म कहा जाएगा, 1 टर्म कहा जाएगा। और ये 2 नंबर जिनके बीच में डिवीज़न हो रहा है इसको भी 1 टर्म कहा जाएगा। तो ये सिंपली अगर हम कहें तो ये 2 टर्म की एक्सप्रेशन है। माइनस के साइन जो लगा है ये इन 2 नंबर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 2 टर्म्स की एक्सप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपको आनी चाहिए, क्या चीज़ होती है एक्सप्रेशन। तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है एक्सप्रेशन क्या, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करेंगे, तो उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एल्जेब्रा क्या होता है। देखिए, एल्जेब्रा होता है जब हम कांस्टेंट नंबर के अलावा कुछ वेरिएबल्स नंबर का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्जेब्रा, ठीक है। जैसे कि अब हमारे जो वेरिएबल नंबर क्या हैं, तो हमारे वेरिएबल्स नंबर जैसे हो सकते हैं x, हम y का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, z, a, b, c एंड एनी साइन, ठीक है, एंड सो ऑन, और किसी भी साइन का हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जब किसी एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल्स आ जाएं, ठीक है, एक्सप्रेशन वेरिएबल्स के साथ लिखी जाए तो फिर हम कहते हैं उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा x + 3, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा हुआ उसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पर हम वेरिएबल का भी यूज़ करें एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन की कोई टर्म्स जो वेरिएबल को भी शो कर रही है, तो ऐसी एक्सप्रेशन हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी
ये है। और इसके बाद हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड इस चैप्टर के नाम में ही है लीनियर। तो ये लीनियर क्या है? देखिए, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो वेरिएबल्स आएंगे, तो उन वेरिएबल्स पे जो पावर आएगी वो पावर हमारी 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0 पावर भी नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो भी यूज़ होगा उस पर जो पावर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है इन वन वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल हमारा यहाँ पर आएगा, देखिए पूरी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल आएगा, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल यहाँ पर आएगा उसकी जो पावर होगी वो हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि जो डिग्री होगी हमारी, डिग्री को कहते हैं हाईएस्ट पावर, तो हमारी जो डिग्री होगी वो होगी यहाँ पर, वो डिग्री हमारी 1 होगी, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे x + 3 = 5, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। ये इतना पार्ट हमारा एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन इक्वल है 5 के। तो फिर हम इसको, जब कोई एक्सप्रेशन किसी अनदर नंबर के इक्वल हो जाती है, किसी अनदर एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन भी हमारा क्लियर हुआ है। यहाँ पर इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन में क्या होता है, ये इक्वल वाला साइन जरूर होगा। कोई एक्सप्रेशन किसी चीज़ के इक्वल हो जाए, किसी नंबर के इक्वल हो जाए, या कोई एक्सप्रेशन किसी अनदर एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाए, तो फिर वो हो जाती है इक्वेशन, है ना। इक्वल हो जाए तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन में इक्वल का साइन मस्ट है, ठीक है, इक्वल का साइन जरूर आएगा किसी इक्वेशन में, और अगर इक्वल का साइन नहीं आ रहा है तो फिर वो एक्सप्रेशन ही रहती है। इक्वल का साइन नहीं आया तो एक्सप्रेशन ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए x पे जो पावर है हमारी वो 2 है, क्योंकि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा वेरिएबल यूज़ होगा उस पर जो भी पावर होगी वो 1 होगी, हाईएस्ट पावर जो भी होगी, डिग्री जो भी होगी वो 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती इस चैप्टर में। जैसे x² + 3 = अगर हम लिख दें 10, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो लीनियर इक्वेशन ये होगा कि जो वेरिएबल जो भी यूज़ होंगे, ठीक है, इक्वेशन के अंदर, तो एक ही वेरिएबल यूज़ होना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी हमारी अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ होगा। तो और उस पर भी पावर क्या होगी, 1 होगी, तो हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। और विथ 1 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल यूज़ हो गए तो वो भी जो है गलत हो जाएगा। जैसे कि x + y = 10, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन विथ 1 वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल 2 है, x और y 2 वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। तो ये हम लोग 9th क्लास में और 10th क्लास में 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो 8th क्लास है वहाँ पर लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल या इन 1 वेरिएबल है। तो यहाँ पर इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और कोई भी अगर डाउट रह जाएगा तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। लीनियर के बारे में बताया कि जो भी वेरिएबल यूज़ होगा उस पर डिग्री जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है, एक ही वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे। ये भी हमारा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स हम किसी भी इक्वेशन में यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो पावर यहाँ पर x² आ रही है तो वो 1 आएगी, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल हम अलग अलग इक्वेशन अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो किसी इक्वेशन में हम वेरिएबल x ले लेंगे, किसी में y ले लेंगे, किसी में हम t ले लेंगे, किसी में s ले लेंगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और चलते हैं अब सीधे एक्सरसाइज 2.1 पे, ठीक है। और 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी वीडियो में, ताकि और ज़्यादा हमें जो है पता चले कि किस तरह से हम सॉल्व। ये हमारी देखिए बुक है यहाँ पर, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है, इन 1 वेरिएबल सॉरी। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज है, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। तो यहाँ पर ये है हमारी एक्सरसाइज, तो यहीं पे हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं और करते हैं, तो आपको भी दिखता रहेगा क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर है, ये हमारा 2.1 रहेगा,
और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये इक्वेशन है और यहाँ हमें ये भी पता चल रहा है ये लीनियर इक्वेशन है और विथ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का यूज़ हो रहा है और वेरिएबल की पावर 1 है। तो देखिए हम यहाँ पर करते क्या है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जब दो चीज़ें इक्वल हों, ठीक है, तो ये चीज़ इक्वल है और ये भी इक्वल, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों तरफ किसी एक नंबर को ऐड करें या दोनों तरफ किसी एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनकी जो इक्वेशन है, जो इनकी इक्वलिटी है, ये दोनों चीज़ें बराबर, तो उनकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x माइनस 2 और हम इधर ऐड कर देते हैं 2 इक्वल टू 7। अभी मैं सिंपल बिल्कुल एकदम बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्टकट भी करेंगे। इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो इधर इस लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमने 2 ऐड करा, राइट हैंड साइड में भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर है 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। अब जैसे ये दोनों चीज़ें इक्वल है, हमें क्लियरली पता चल रहा है। इधर हमने 2 ऐड कर दिया, इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 14 और इधर भी क्या हो जाएगा 14। तो इस तरह से दोनों तरफ 2 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इधर साइड में सॉल्व कर देंगे। 2 माइनस 2 और प्लस 2, ये क्या हो देगा हमें 0 देगा। तो इधर हमारे पास बचेगा क्या x, और इधर क्या हो जाएगा 7 and 2 9। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 9। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर यह है y प्लस 3 इक्वल टू 10, और यहाँ से हम शॉर्टकट देखेंगे। देखिए हमें क्या होता है कि हमें y की वैल्यू चाहिए, तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो y के साथ जो भी चीज़ें हों, जो भी नंबर हों, उनको हम दूसरे एंड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड साइड में है y, तो इसके y के साथ प्लस 3 हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पर ले जाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर ये 3 जो है वो प्लस का है, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा y रह जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो उधर 10 पहले से मौजूद था, -3, तो y इक्वल टू 10 - 3 इक्वल टू 7। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास 6 इक्वल टू z प्लस 2। तो यहाँ पर हमें z की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले आएंगे और z को हम राइट हैंड साइड पे छोड़ेंगे। तो ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो इधर जब आएगा 2 तो यहाँ प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 2। तो ये हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। 6 में से 2 माइनस हुआ 4 बचा, तो z इक्वल टू 4। तो z इक्वल टू 4, या ऐसे लिख दें z इक्वल टू 4, तो ये भी सही है। तो ये हमारा z की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर है x के साथ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे ही नंबर को, ये पूरा ही हमारा एक नंबर होगा, इसको हम जो है राइट हैंड ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से। तो x इधर रह जाएगा अकेला, इधर 17/7 पहले से है, और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 3/7। तो यहाँ पर x इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 17 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 17 से 3 गया, यहाँ पर बचेगा 14/7, और 7 1 7, 7 2 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 6x = 12। तो देखिए अब यहाँ पर ये 6 और x जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं, x का कोफिशिएंट है, और ये 6 जो है यहाँ पर कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ। तो अब इस मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस नंबर को हम दूसरे एंड पे ले जाएंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, बहुत सिंपल है। तो उधर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आई, यहाँ पर x की वैल्यू आई हमारी 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर है t/5 = 10। तो यहाँ पर देखिए अब t के साथ ये 5 क्या कर रहा है, डिवीजन। 5 जो है t को डिवाइड कर रहा है, तो अब 5 t को डिवाइड कर रहा है, तो 5 को हम दूसरे एंड पे ले जाएंगे तो क्या करेगा वहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू उधर पहुँच के 5 करेगा मल्टीप्लाई, तो t = हमारा हो जाएगा 50। बहुत ही सिंपल, और ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये 2x/3 = 18। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग नंबर को ले चलेंगे। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, और 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस पूरी टर्म्स को। तो पहले 3 को हम ले जाएंगे दूसरे एंड पे, मतलब राइट एंड पे। तो 2x = 18 को ले जाएंगे, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है ये नंबर, तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम अब 2 को ले जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा। तो 2 1 2, 2 9 18, ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 3 27। तो ये हमारा आंसर आएगा x = 27। अब यहीं पर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर है 1.6 = y/1.5। तो यहाँ पर ये नंबर 1.5 ये हमारा यहाँ पर y को डिवाइड कर रहा है, इसको हम इस हैंड पे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड पे, तो ये इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 1.6 × 1.5 = y। अब यहाँ से इन दोनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 6 हमारा होता है 90, 90 का 0, और 9 को कैरी कर लिया हमने, और 15 1 15, 15 एंड 9 हमारा हो गया 24। और क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर आ जाएंगे। ये डेसिमल है यहाँ पर, = y। तो y = हम लिख सकते हैं 2.4, है ना। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है 7x - 9 = 16। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 9 को दूसरे एंड पे ले जाएंगे इस तरफ, क्योंकि हमें जो वेरिएबल हमें चाहिए होता है उसे हम एक एंड पे अकेला छोड़ते हैं, जिसकी भी वैल्यू हमें चाहिए। तो 9 को हम ले जाएंगे सबसे पहले, तो 7x = 16, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 7x = 16 एंड 9 हो जाएगा हमारे पास 25। तो x = 7 यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर 3 हमारे पास इस एक्सरसाइज में और हैं क्वेश्चन, तो इनको भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इसको हम यहीं पर कर लेते हैं ऐसे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये रहेगा सही है। ये हमारा थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए, ताकि हमें क्वेश्चन भी दिखाई देता रहे और आसानी के साथ हम सॉल्यूशन भी देखें। ये तो ये है हमारा। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये है 14y - 8 = 13। ठीक है, तो ये हम करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो 8 है, ठीक है, इसको सबसे पहले हम इस एंड पे ले जाएंगे।
तो इधर रह जाएगा 14y, और ये क्योंकि माइनस का है उधर जाके क्या हो जाएगा +8। तो ये 14y इक्वल टू ये हो जाएगा 13 and 8, तो 13 and 8 हो जाएगा 21। तो ये y, अब हम 14 को उधर ले जाएंगे तो 14 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। तो ये दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं, 7 3 से 21, 7 2 से 14। तो ये y इक्वल टू आ गया 3/2। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और 11 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास 17 + 6p = 9। तो यहाँ से सबसे पहले हम 17 को इधर ले जाएंगे क्योंकि 6p के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है अभी, उसको बाद में ले जाएंगे। तो 9, ये 17 उधर जाके माइनस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 6p और 9 में से 17 तो माइनस हो नहीं सकता, तो फिर उल्टा कर देंगे क्योंकि 17 से 9 को माइनस कर देंगे। तो 17 से 9 गया हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 8, और ऐसा करने पर फिर हमारा माइनस का आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब p को हम उधर ले जाएंगे, सॉरी p को नहीं लेंगे, p को यहीं रखेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे तो -8/6। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 से 2 4 = 8, 2 3 = 6। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और अब इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, तो इसे हम पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x + x/3 + 1, और यहाँ पर है इक्वल में 7/15। तो यहाँ पर ये सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि इस 1 को उधर ले जाते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x/3 = 7/15, और ये 1 जब इधर आएगा तो इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा लेते हैं, और इधर जो हमारी ये फ्रैक्शन आ गई हैं तो इन्हें सॉल्व करेंगे। तो इनका डिनोमिनेटर मतलब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15 1 = 15, 15 1 = 15। हमने इस तरह से एलसीएम लिया है तो 15 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 इधर, तो 1 जैसे कि 15 1 = 15, तो 1 7 = 7, और 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, तो 15 1 = 15। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर x/3। और देखिए यहाँ पर 7 में से 15 जा नहीं सकता, तो 15 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 8, ठीक है। तो ये भी माइनस का बचेगा अपॉन में 15, क्योंकि हमने उल्टा किया है यहाँ पर। अब 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो 3 को ले जाएंगे तो 3 उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो -8/15 × 3। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो ये x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -8/5। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। 12 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके बारे में बात हुई, लीनियर क्या चीज़ होती है, इक्वेशन क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात हुई। कुछ टर्म्स के बारे में बताया, सेपरेशन किस तरह से होना है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन सेपरेशन नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पहला वीडियो इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जो है वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर 2.2 में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे क्वेश्चंस, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और सॉल्यूशन कैसा लगा, ठीक है, उससे आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।